द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अभी कुछ दिन पहले ही स्वतंत्र देव सिंह की भाषा शैली आप लोगों ने देखी थी, किस तरीके से वो बात कर रहे थे। ना देखी हो तो पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। मतलब जो उनके मंत्री टाइप के ना उनकी बाकी बैठे थे, उनकी कुछ किया है क्या? तुम्हारे सामने क्या बात मैं कर रहा हूँ? तो देख लिया, ये स्वतंत्र देव सिंह है, ये पुराना वीडियो है। अब ताजा वाला वीडियो और ताजा वाली फोटो हम आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल एक फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक शिक्षक नतमस्तक है मंत्री जी के सामने और मंत्री जी बाकायदे सोफे पे आसीन है। आप समझिए कि जिस शासन काल में इस तरीके से शिक्षकों का अपमान किया जाएगा, वो शासन सत्ता कहां तक जाएगी। आपको याद होगा वो दौर जब चाणक्य को अपमानित किया गया था। वो भी एक शिक्षक थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा कर दिया था। शिक्षक का जब जब किसी राज्य सभा में या किसी राजा के सामने उसका अपमान किया जाता है, तब तब आप समझिए कि उस राजा का विनाश सुनिश्चित होता है। और वही हुआ था उस राजा के साथ, जिस राजा ने चाणक्य को अपमानित करके भेजा था। क्योंकि चाणक्य तो समझाने के लिए आए थे, चाणक्य तो बताने के लिए आए थे कि जो मदिरा पान कर रहे हो, सुरा पान कर रहे हो, इससे निकलो बाहर, देखो सिकंदर आ रहा है, उससे युद्ध करना है। तो उनकी बातों को दरकिनार करते हुए उनको ही बाहर धकेल दिया गया था। तो उसका क्या हाल हुआ। अब यहां पर देखिए, स्वतंत्र देव सिंह जी के सामने एक शिक्षक नतमस्तक है। ये वीडियो, ये फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल वो वीडियो तो आपने देख ही ली, जिसमें बाकायदे स्वतंत्र देव सिंह क्या कुछ कह रहे थे। लेकिन अब जरा उस फोटो को भी ध्यान से देखिए। वो फोटो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग उसे ट्वीट कर रहे हैं। अब देखिए, दिनेश त्रिपाठी ने पहले उस पर लिखा, लखनऊ ये कोई आम फरियादी नहीं, लखनऊ की तस्वीर है, ये कोई आम फरियादी नहीं है जो फरियाद लेके मतलब घुटनों के बल मंत्री जी के सामने, और मंत्री जी इशारों में बात करें। वैसे मंत्री जी की भाषा शैली तो आपने पहले वाले वीडियो में देख ली। ये शिक्षक राजेश कुमार पांडे हैं, जो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के चरणों में गिरकर अपनी जीविका के लिए मन्नत और याचना कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी का अपना अलग स्वैग है, और मंत्री जी अपने स्वैग में किस तरीके से बैठे हुए हैं ये आप बखूबी देख ही चुके हैं। और मंत्री जी के सामने जो है, मंत्री जी के शब्दों का विवरण आप देख चुके हैं। उनके सामने उनके प्रधानों कैसे जनता ने भी बताया कि किस तरीके के हैं, किस आचरण के हैं। वो वीडियो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले ज़रा आप ये देख लीजिए कैसे ये फोटो जो है वो अब चर्चा का विषय बन गई कि स्वतंत्र देव सिंह जी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। पुनीत कुमार सिंह ने भी बाकायदे ये तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि सोफे पे बैठे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, नीचे बैठकर मन्नत करने वाले तथर्थ शिक्षक राजेश कुमार पांडे हैं। शिक्षक अपनी रुकी हुई 1 साल की वेतन के लिए फरियाद लेकर हाथ जोड़े नीचे बैठे हुए कि 1 साल की उनकी जो है मतलब पैसा जो है फंसा हुआ है, उसको निकलवा दिया जाए, वेतन नहीं मिल रहा है। मंत्री जी अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, शिक्षकों का इस तरीके से अपमान क्यों हो रहा है। मंत्री जी, ये सवाल पूछा जा रहा है, आप बताइए कि मंत्री जी देखिए क्यों ये हो रहा है। इसको आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए आखिर इस तरीके से क्यों अपमान किया जाए। ध्रुव त्रिपाठी हैं, उन्होंने भी इस तस्वीर को लिखा कि जब सत्ता का घमंड स्वतंत्र देव सिंह पटेल जैसे नेता को हो जाता है तो ऐसी तस्वीर सामने आती है। 1 साल से शिक्षकों की सैलरी नहीं आई, उनकी फरियाद लेकर पहुंचे राजेश पांडे को जमीन पर बैठाकर हाथ जुड़वा रहे हैं। सामने ये आप समझिए, ये शिक्षक इन जैसे नेताओं से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन इन नेताओं के सामने अपनी सैलरी के लिए भी हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ये हाल है, ये उत्तर प्रदेश का हाल है साहब, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का हाल है। इस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। आप समझिए कि इस तरीके से ये मतलब बोलते हैं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। आप समझिए, न्यूज़ नेटवर्क 24/7 ने भी ये वीडियो मतलब फोटो ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में हाथ जोड़कर अपनी आजीविका के लिए घुटनों के बल याचना करते हैं पांडे जी। सामंती ठसक के साथ सोफे पर पसरे यूपी के कद्दावर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं। हाथ जोड़े हुए फरियादी राजेश कुमार पांडे माध्यमिक शिक्षा के तदर्थ शिक्षक है। ये तदर्थ शिक्षक है, आप समझिए, हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं और विनती याचना कर रहे हैं कि इनको किसी तरीके से इनका मतलब इनकी जो 1 साल की रुकी सैलरी है वो दे दी जाए। दीपक कुमार पांडे लिखते हैं कि बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं और समर्थकों अपनी हालात और औकात देख लो। सोफे पर सत्ता के नशे में बैठे यूपी के कद्दावर मंत्री एवं पूर्व उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं
और मंत्री जी के सामने हाथ जोड़े हुए माध्यमिक शिक्षा के तदर्थ शिक्षक राजेश कुमार पांडे जी। योगी जी की सरकार में उनके मंत्री जी का अहंकार देखिए, एक शिक्षक और एक ब्राह्मण की कितनी इज्जत करते हैं। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं और योगी जी मुझे हर कदम पर सही साबित करते चले आ रहे हैं। मतलब जब जब मैं देखता हूं तो योगी जी जो है हर उसमें जो है मुझे सही करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज काका ने भी इस फोटो को ट्वीट किया है। श्रेष्ठता का सामंती ठसक के साथ सोफे पर पसरे यूपी के कद्दावर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं। हाथ जोड़े हुए फरियादी माध्यमिक शिक्षा के तदर्थ शिक्षक राजेश कुमार पांडे हैं, जो स्वतंत्र देव सिंह के चरणों में गिरकर अपनी जीविका के लिए मन्नत और याचना कर रहे हैं। शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सीधे तौर पर बात कही जा रही है और लोग इस वीडियो को, इस फोटोज को ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं देखिए किस तरीके की ये शर्मनाक हरकत की जा रही है। हर्षवर्धन तिवारी भी लिख रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई मंत्री बैठा हुआ है, बल्कि लगता है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अपने आसन पर विराजमान है और वो अपने आसन से उठना नहीं चाहता है, वो अपने आसन पर बैठकर ही फैसला सुनाना चाहता है। ये जनतंत्र है जहां हर व्यक्ति समान, फिर ये वाली हैसियत इनको कौन देता है? शायद हम और आप, शायद हम ही आप जो है इस तरीके से इनको देते हैं कि दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान अपने आसन पर विराजमान लग रहा है और इस तरीके से बातें कर रहा है। अमृता त्रिपाठी लिखती हैं कि माध्यमिक शिक्षा के तदर्थ शिक्षक राजेश कुमार पांडे, जो स्वतंत्र देव सिंह के चरणों में गिरकर अपनी जीविका के लिए मन्नत और याचना कर रहे हैं। तदर्थ शिक्षकों को 1 साल से सैलरी नहीं मिली है। हालांकि ये लोग भुखमरी कगार पर तो नहीं होंगे, क्योंकि मुफ्त राशन तो मिलता ही है ना। ये भी कटाक्ष लिखा जा रहा है, क्योंकि मुफ्त राशन, क्या मुफ्त राशन इनको मिल रहा होगा? क्योंकि पहले तो इन्हें शिक्षक बनाया गया, नौकरी मिली, अच्छा खासा खर्चा डेवलप कर लिया। इन्होंने सोचा होगा राशन कार्ड की, वैसे भी राशन कार्ड कौन बनाएगा जिसमें मिले। इन्होंने राशन कार्ड नहीं लिया होगा। अब हालात ये हो गए हैं कि 1 साल से सैलरी ना मिलना कितनी बड़ी मुसीबत होती है, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन क्या स्वतंत्र देव सिंह और भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखता है कि इस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं? साक्षी लिखती हैं शिक्षक नहीं द्रोणाचार्य हैं वो। द्रोणाचार्य को स्वतंत्र देव सिंह की ऑफिस में ले जाने वाला बिचौलिया तो सोफे पर बैठा है। आप समझिए, ये भी तरह तरह के ट्वीट जो है किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जी, अब जनता भी समझ रही है कि किस तरीके से व्यवहार हो रहा है। लखनऊ ये कोई आम फरियादी नहीं है, ये माध्यमिक शिक्षा के तदर्थ शिक्षक राजेश कुमार पांडे हैं, जो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के चरणों में गिरकर अपनी जीविका के लिए मन्नत और याचना कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी का अपना अलग स्वैग है। मंत्री जी अपने उस स्वैग से शायद निकलना ही नहीं चाहते हैं। मंत्री जी ने उस ओर ध्यान भी नहीं दिया। ये कितना गलत हो रहा है जब देश का शिक्षक इस तरीके से सड़कों पर आ जाए, उसे अपनी जीविका बचाने के लिए नेता मंत्रियों के सामने हाथ फैलाने पड़े, राजा के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो आप समझिए कि उस देश में क्या होने वाला है, उस देश की स्थिति क्या होने वाली है। ये समझना होगा और ये जानना समझना होगा और देखना होगा स्वतंत्र देव सिंह जी, आपको और आपकी सरकार को, कि शिक्षकों का सम्मान सर्वोपरि है। शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। उनको तो भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया। कहा भी गया है, लिखा भी हुआ है, कबीर दास ने लिखा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु वो होता है जो आपको गोविंद से मिला सकता है। पहले गुरु के पाए लगो, गोविंद के नहीं। ये बात लिखी गई है, पढ़ी गई है और कहा जाता है गुरु का सम्मान और गुरु का मान सबसे ऊंचा होता है। लेकिन जिस तरीके से एक शिक्षक आज मंत्री के सामने बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि उसे आजीविका चलानी है और मंत्री जी अपने अहंकार और अभिमन्यता में इतने मगरूर हैं कि वो सोफे में बैठकर आदेश पारित कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये तस्वीर इसी देश की है जहां पर चाणक्य के साथ ऐसा हुआ था। उसके बाद उस राजा का क्या हुआ, ये आप सभी को पता है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।